दोस्तों समय था 6 अगस्त 1945 सुबह के 7:30 बजे थे। जापानी रडार सिस्टम ने पूरे शहर में अलार्म बजा दिया, लेकिन वहाँ के लोग और जापानी एयरफोर्स को ये अलार्म सामान्य सा लगा। इसके बाद सुबह के 8 बज चुके थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं घर में नाश्ता बना रही थीं और पुरुष तैयार होकर अपने दफ्तरों की ओर निकल रहे थे। मौसम एकदम शांत था, लेकिन इसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस इंसानियत के इतिहास में पहली बार देखा जाना था। स्थान था जापान का हिरोशिमा शहर। आबादी 3,50,000। एक अमेरिकी विमान V-29 जिसका नाम इनोला गे था। यह विमान हिरोशिमा शहर के आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। लोगों को यह विमान एकदम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इस विमान के पेट में छिपा था एक ऐसा हथियार जिसको आज तक दुनिया ने केवल कल्पना में देखा था। लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। सुबह के 8:15 पर इस विमान के पेट से एक बेलनाकार चीज़ ऊपर से गिरती हुई दिखाई दी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर जलती हुई आग के गोले में बदल गया। हजारों लोग एक पल में भाप बन गए, कुछ की सिर्फ परछाई दीवारों पर रह गई। शहर की इमारतें, सड़कें, पेड़, सब कुछ भस्म हो गए। इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार लोग उसी दिन मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और पशु पक्षी भी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था जिसे हर कोई देख रहा था, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था यह दृश्य इससे भी भयानक था। 9 अगस्त 1945। जापान अभी हिरोशिमा के घावों को समझ भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद दूसरा अमेरिकी विमान आसमान में मंडराने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर था फैटमैन, जो लिटिल बॉय से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। टाइम था 11:02 पर। नागासाकी पर आसमानी मौत बरसी। इस बार भी हजारों जानें गईं। दोस्तों, यह केवल 2 शहरों पर बमबारी नहीं, बल्कि यह तो एक सभ्यता को झकझोर देने वाला फैसला था। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान पर दो बार परमाणु बम गिरा दिए? क्या यह युद्ध को समाप्त करने का तरीका था या शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि उस समय अमेरिका और जापान में कांटे की टक्कर हो रही थी, लेकिन युद्ध के चलते अमेरिका ने यह फैसला लिया। यह बम गिराने का कोई और कारण था। इससे आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हो। साथ ही जापान पर बम गिराने के बाद जापान की काया कैसे पलटी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल ट्रूथ एक्स पर स्वागत है। दोस्तों, साल था 1914। उस समय यूरोप में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन देशों के अंदर बारूद भरा था। कोई देश ताकतवर बनने की होड़ में था, कोई देश अपनी ज़मीन का विस्तार करना चाह रहा था, कोई देश ज़्यादा हथियार खरीद कर अपने को डाकू गब्बर सिंह समझ रहा था। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दोनों यूरोप के बड़े देश थे जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे। इन्हीं दोनों देशों के पास मौजूद था सर्बिया, देश जो आकार में उतना बड़ा नहीं था लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। लेकिन ऑस्ट्रिया की नीति उसे पसंद नहीं थी। लेकिन आग में घी तब पड़ा जब ऑस्ट्रिया ने उससे सटे देश बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पर कब्जा कर लिया। ये थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड, जो अपनी पत्नी के साथ 28 जून 1914 को सर्बिया घूमने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा। एक सर्बियाई युवक जिसका नाम था गैव्रिल्ड प्रिंसेप, वो हाथ में पिस्तौल लिए उनका इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही फ्रांज फर्डिनेंड उसके पास आए तो एक गोली चली और वो राजकुमार उस गोली में मारे गए। और फिर क्या, यहीं से कहानी ने करवट ले ली। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। उस समय सर्बिया का सोवियत संघ साथ दे रहा था, जिसे देख जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया, और फिर फ्रांस, ब्रिटेन, अन्य सारे देश एक एक करके युद्ध में कूद पड़े। ये एक देश का झगड़ा पूरी दुनिया की लड़ाई बन गया था। हालांकि इस समय अमेरिका एकदम चुप था, क्योंकि उसका कहना था कि भाई, हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, तुम लोग लड़ो या मरो। लेकिन कहते हैं ना, जब तक अपने पर नहीं पड़ती तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती। जर्मनी ने ब्रिटेन को घेरने के लिए यू बोट पनडुब्बी की नीति अपनाई। इसमें यह होता था कि जितने भी जहाज़ ब्रिटेन के इस हिस्से से
जाते थे उनको जर्मनी की पनडुब्बियाँ डुबो देती थीं, चाहे वह यात्री विमान हो चाहे वह मालवाहक विमान हो। ये किसी को नहीं छोड़ते थे। 7 मई 1915 को एक जहाज़ जिसका नाम था RMS लुसोटोनिया, ये जहाज़ आयरलैंड के तट पर जर्मनी के बोट द्वारा डुबो दिया जाता है और इस घटना में के 1198 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका इसे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन 1417 में ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के एक टेलीग्राम मैसेज को इंटरप्ट कर लिया गया, जो कि जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा था, जिसमें मैक्सिको को कहा गया था कि वो जर्मनी के साथ हो जाए और इसके साथ जो क्षेत्र अमेरिका ने उनका हथिया लिया है उसको जर्मनी वापस दिला देगा। ये मैसेज जब ब्रिटेन ने अमेरिका को सुनाया तब अमेरिका आग बबूला हो गया और वो इस युद्ध में कूद पड़ा। 4 साल तक खून खराबा होता रहा। जब 1418 आया तब जाकर युद्ध रुका। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। लगा अब कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहला युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जख्म बाकी थे। जर्मनी हार गया था और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया था। लोग बेरोजगार हो गए थे, देश गरीब हो गया था। तभी एक नया किरदार सामने आया, एडोल्फ हिटलर। इसने कहा मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाई और उसे सत्ता दे दी। पर हिटलर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस फिर क्या, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दिया और दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक्सिस पावर, जिसमें 3 खतरनाक देश शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। एक था एलिटेड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका शामिल थे। हालांकि पहले विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की कमर टूट चुकी थी, तो वो अब भी युद्ध में दूरी बना रहा था। इधर जापान एशिया के कई देशों को धूल चटा चुका था, जिसमें चीन भी शामिल था और अमेरिका चीन को सपोर्ट कर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध लगाया हुआ था, जो जापान को तेल के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहा था। इसके साथ ही जापान की विस्तारवादी नीति थी। उसे पता था कि अमेरिका की कमर पहले विश्व युद्ध में काफ़ी टूट चुकी और अगर कोई उस पर हमला करता है तो अमेरिका को समझौता करना पड़ेगा और वो तेल पर लगे प्रतिबंध को आसानी से हटा देगा। इसके साथ ही उसको एक बात और चुभी। साल 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को कैलिफोर्निया पर्ल हार्बर हवाई बेस तक बढ़ाने का आदेश दिया था। अब जापान ने सोचा, ऐसे तो हमारा आतंक ही खत्म हो जाएगा। पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बंदरगाह है, जहां पर युद्धपोत, सबमरीन, फाइटर जेट और नेवी के सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित हवाई का एक द्वीप समूह है, जो अमेरिका का हिस्सा है। कैलिफोर्निया से 4000 किलोमीटर और जापान से 6000 किलोमीटर इसकी दूरी है। जापान ने सोचा, अगर यहाँ हमला किया जाए तो अमेरिका को काफ़ी नुकसान होगा और यही सोचकर जापान ने 7 दिसंबर 1941 में सुबह के 7:55 पर 6 एयरक्राफ्ट और 300 अन्य फाइटर जेट के कैरियर के साथ हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए और करीब 1169 लोग घायल हो गए। अमेरिका के 8 युद्धपोतों में 4 युद्धपोत समुद्र में डूब गए और बाकी के 4 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 300 से ज़्यादा अमेरिकी विमान नष्ट हो गए। VSS एरिज़ोना नाम का जहाज़, जिसमें अकेले 1177 सैनिक मारे गए। हालांकि जापान के 29 विमान नष्ट और 64 सैनिक मारे गए। इसके बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से वार 2 में उतर आया। यहीं
हमला जापान की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका की एंट्री के बाद जंग का पूरा नक्शा बदल गया। अमेरिका ने 1941 से 1945 के बीच जापान के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ ग्वाडल कैनाल, बैटल ऑफ आइवो जिवा, बैटल ऑफ ओकिनावा, इन सब में अमेरिका की जीत हुई। लेकिन जापान हार मानने वाला नहीं था। अमेरिका युद्ध करते करते थक चुका था। उसने इस युद्ध को ख़त्म करने का परमानेंट सॉल्यूशन चुना, परमाणु बम। 1945 तक अमेरिका परमाणु बम को बना लिया था और उसमें कुछ ही महीने पहले हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। अब उसका सबसे बड़ा टारगेट जापान था। दोस्तों, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने के लिए जापान के 2 शहरों को चुना गया। पहला हिरोशिमा और दूसरा था कोकुरा। इन दोनों शहरों में घनी आबादी और जापानी सैन्य अड्डे थे। इसके साथ ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो परमाणु बम बनाया था उसको देखना चाहते थे कि आबादी वाले क्षेत्रों पर इसका कितना असर होगा। दोस्तों, साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका का एक तरह का इंसानों पर न्यूक्लियर टेस्ट भी था, जिसमें लाखों लोग भस्म होने जा रहे थे। अमेरिका द्वारा उस समय परमाणु बम बना लिए गए थे: लिटिल बॉय, थिन मैन, फैट मैन। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय को गिराया गया, जिसमें 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए। जिसके बाद अमेरिका ने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को कोकुरा पर बम गिराने के लिए बैकस्कर नामक विमान से फैटमैन को भेजा। लेकिन कोकुरा के पास जैसे ही विमान पहुंचता है तो वहां का मौसम अचानक खराब हो गया। इसके बाद चालक को अल्टरनेट शहर के तौर पर नागासाकी को चुनना पड़ा और फैटमैन को वहीं गिरा दिया, जिसमें आज तक 75,000 लोग मारे गए, जबकि लिटिल बॉय से अब तक 1,40,000 लोग मारे गए। अगर फैटमैन कोकुरा शहर पर गिर जाता तो लिटिल बॉय से ज़्यादा तबाही लाता। इसके बाद जापान की सरकार समझ गई कि अब और लड़ना मतलब पूरे देश को ख़त्म करने जैसा है। इसलिए 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के महीनों और आज भी लोग कैंसर, जन्मदोष और त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। इनमें से कई पीढ़ियों तक मानसिक और शारीरिक बीमारियां चली। लोग सदमे में थे और परिवार बिछड़ गए थे। हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे। अमेरिका ने इसके बाद जापान की काफ़ी मदद की, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंडस्ट्री जैसे बड़े क्षेत्र शामिल थे। इसके चलते जापान 20 से 30 सालों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से एक बन गया। परमाणु बम ने जापान को तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका ने उसे फिर से खड़ा किया। आज जापान और अमेरिका करीबी मित्र हैं और साझेदार हैं। दोनों ये